Hi student, here is question. Let C1 be the circle in the third quadrant of radius 3 that touches both coordinate axes. Let C2 be the circle जिसका सेंटर है 1,3 that touches C1 externally at the point alpha, beta. If beta minus alpha whole square is equal to m by n, where GCD of mn is 1, then m plus n is equal to 4 options are given here. Option A is 22, option B is 13, option C is 9, option D is 31. ओके सो देखो अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना भाई। सो सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो लेट्स देखते हैं भाई, ये अपना सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 और सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि अपना सर्कल कुछ इस प्रकार बनेगा भाई, है ना। लेट्स सपोज दिस इज आवर सर्कल, राइट। अब देखो भाई, सर्कल की रेडियस भी दी हुई है, कितनी है 3, ओके भाई। तो ये सर्कल अपना दोनों एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस कितनी है 3 है भाई। तो सेंटर बताओ इसका क्या हो जाएगा, -3,3। इतनी बात समझ गए, ओके भाई। सो इस सर्कल का सेंटर आ गया अपने पास -3, रेडियस भी आ गई। लेट्स सपोज इसकी रेडियस को R1 मान लिया, ठीक है, और सेंटर को मान लिया C1 और रेडियस अपने पास 3, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। एक C2 एक अनदर सर्कल है भाई जिसका सेंटर 1,3 है, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका सेंटर, है ना। सो इसका सेंटर ये है भाई, यहाँ पे 1,3 मान लेते हैं, ठीक है। इसका सेंटर हमने बोल दिया C2, ओके भाई। और ये टच कर रहा है सर्कल C1 को भाई, ठीक है। सो ये अपना सर्कल कुछ इस प्रकार बना लेते हैं भाई। ये देखो भाई, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना बट आप समझ लेना, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। आगे देखो भाई क्या कहा है, टच इज एक्सटर्नली एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, ठीक है भाई। ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है भाई उसको बोला है अल्फा कोमा बीटा, है ना, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आगे देखो भाई क्या कहा, बीटा और माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। सो आप एक बात बताओ, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सर्कल में, है ना, है ना भाई। दैट इज़ रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, है ना। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा भाई, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। ये उसी से एक क्वेश्चन है ना, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। तो देखो उसमें भाई क्या होता है, फर्स्ट तो होता है जब दो सर्कल एक्सटर्नली अपने क्या करते हैं भाई, या पहले वाला ये मान लो, सपोज ये दोनों सर्कल है भाई, दो सर्कल है, पहला सर्कल ये है और ये दूसरा सर्कल है ना। ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी, पहले वाला रिजल्ट ये पढ़ा होगा, जब दोनों सर्कल के हैं दूर दूर है भाई, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, है ना। सो इसमें इसका सेंटर ये C1 मान लो, इसका मान लो C2, है ना, C1 और ये भाई C2। सो इसमें इसकी रेडियस मान लो R1 और ये मान लो R2 भाई। तो इसमें आपने पढ़ा होगा C1 C2, है ना भाई, इज़ ग्रेटर देन R1 प्लस R2 भाई, है ना। दूसरा आपने पढ़ा होगा भाई, अब ये दूर दूर है, अब ये दोनों एक बार टच करवा दो, है ना। एक सर्कल ये है और दूसरा ये सर्कल इसको ऐसे टच कर रहा है। तो इसमें क्या कंडीशन आती है भाई, ये सभी आपको पता होना चाहिए भाई। इसका सेंटर ये C1 ये C2 है भाई, ये R1 है ये R2 है भाई। सो इसमें अपने पास कंडीशन आती है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 भाई, ठीक है भाई। इसमें यह आती है अपने पास कंडीशन, है ना। फिर आपने कंडीशन और पढ़ी होगी भाई, जब ये सर्कल कट करते हैं, है ना।
सो इसमें अपने पास क्या आती है कंडीशन, दोनों रेडियाई का डिफरेंस भाई ये ग्रेटर होता है सेंटर के बीच की डिस्टेंस का, और ये लेस होती है भाई R1 प्लस R2 से भाई। ठीक है, फोर्थ आपने पढ़ा होगा भाई, जब ये वाला सर्कल है भाई इंटरनली टच कर रहा है भाई, इसको इंटरनली ऐसे टच कर रहा है भाई, है ना, इंटरनली टच कर रहा है भाई। सो इसमें अपने पास कंडीशन क्या आती है, C1 C2 इज इक्वल टू दोनों की रेडियाई का मोड भाई, मॉडुलस, है ना। ठीक है भाई, फिर आपने पढ़ा होगा फिफ्थ, जब अपना ये सर्कल इंटरनली टच नहीं कर रहा अभी से, है ना, ये अपना C1 है भाई और ये C2 है भाई। सो इसमें रिजल्ट क्या आता है भाई, C1 C2 भाई लेस होता है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 का डिफरेंस से, और 0 से ग्रेटर होता है ना। और एक अपने पास कंडीशन आती है भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दैट इज़ दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, सेम आ जाए भाई। सो ये तो आपको पता ही होगा, C1 C2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये सभी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन में कौन सा लग रहा है ये बता दो भाई, ये वाला लग रहा है, obvious सी बात है, सेकंड, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। ठीक है, सो ये रिजल्ट देखो भाई, लगाओ, अप्लाई करो। C2 अपने पास क्या था, 1,3, है ना, ये एक सेंटर है भाई -3, और एक अपने पास C2 है 1,3 भाई। सो C1 C2 भाई कितनी आ जाएगी डिस्टेंस अपने पास, C1 C2 बताओ भाई कितनी आ गई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ गई 1 - +, दैट इज़ 4 का स्क्वायर भाई, और ये 3 - 3 दैट इज़ +6 का स्क्वायर भाई, 16 + 36 भाई, ये डिस्टेंस आ गया अपने पास √52। ठीक है, सो देखो C1 C2 किसके इक्वल है, R1 + R2 के। ठीक है, सो √52 इज इक्वल टू, इस वाले सर्कल की रेडियस R1 तो हमें पता है 3 है। ठीक है, R2 इस सर्कल की रेडियस हमें पता नहीं, है ना, तो इसकी R2 मान लेते हैं भाई। सो R2 अपने पास आ गई कितनी, √52 - 3 भाई। ठीक है, सो देखो भाई ये अपने पास, ठीक है, C1 अपने को पता ही था, C2 भी गिवन था, R1 हमने निकाल ली भाई, सो ये R1 भी गिवन थी भाई, R2 हमने फाइंड कर ली, है ना। और R2 की वैल्यू भाई अपने पास कितनी आई है भाई, R2 की वैल्यू अपने पास, R2 की वैल्यू हमारे पास आई है √52 - 3, राइट भाई। तो हमें निकालना है बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में ये पूछा भाई बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर की वैल्यू m/n है ना। तो हमें ये निकालना है वेयर GCD ऑफ mn 1 है। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या करें, एक काम करो भाई, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लो, है ना। ठीक है, क्योंकि R1 हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, और R2 भी पता है। ठीक है, तो वहाँ से बीटा और अल्फ़ा में की वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना। सो अल्फ़ा निकालो पहले। सो देखो अल्फ़ा क्या आ जाएगा भाई अपने पास, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करो भाई, प्लस R2 की मल्टीप्लाई करो भाई -3 के साथ, डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 3 + R2 भाई, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 3 - 3R2 डिवाइड बाई 3 + R2। ठीक है भाई, अब बीटा निकालो भाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 3 3 जा 9 भाई, है ना। और यहाँ पे ये बताओ भाई, ये आ जाएगा -3R2 डिवाइड बाई 3 + R2 भाई। ठीक है, अब हमने निकालनी है बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर की वैल्यू भाई। सो बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 9 - 3R2 डिवाइड बाई 3 + R2 भाई, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू रखो भाई 3 - 3R2 डिवाइड बाई 3 + R2 का होल स्क्वायर भाई। ठीक है,
R2 की वैल्यू हमें पता है, बट वो बाद में रख लेंगे, है ना, ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो, ठीक है। क्योंकि सो देखो ये क्या आ जाएगा, 3 + R2 भाई, है ना। और न्यूमिनेटर में देखो 9 - 3R2 -3 + 3R2 भाई, ये कैंसिल भाई, और इसका होल स्क्वायर है। सो ये आ जाएगा 6/3 + R2, और इसका क्या है अपने पास, होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या बनेगा, 6 3 + R2 की वैल्यू अब रख दो भाई, √52 - 3 इसका होल स्क्वायर भाई। सो 3 से 3 कैंसिल भाई, ये क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और √52 का स्क्वायर 52 भाई। देखो 4 से कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं, 4 9 जा, और 4 से कितने पे जाएगा, 13 पे भाई। सो ये अपने पास आ गई वैल्यू कितनी, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/13। और क्वेश्चन में भाई ये m/n के इक्वल है। सो m की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, 9, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13। क्वेश्चन में हमसे m + n की वैल्यू पूछी थी भाई, 9 + 13 भाई। सो ये अपने पास आ जाएगा 22। सो भाई अपने पास 22 है, यस, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई।